तो स्टूडेंट ये क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। अब लास्ट लेक्चर होगा ये मेटल एंड नॉन मेटल पर। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, लास्ट हमने पढ़ा था कल मैंने आप लोगों को कराया है रिएक्शन विद एयर और रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा टॉपिक रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स ऑफ मेटल्स। तो जैसे कि मेटल्स जो होंगे आपकी रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगी? वो डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं वो बताएंगे पहले आपको, हम धीरे धीरे सब कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन एट योर होम। मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने घर पर बिल्कुल ठीक होंगे। स्टे योर होम ड्यू टू कोरोना। तो स्टूडेंट, तो जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल होती है कि यहाँ पर अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पर टॉपिक कंटिन्यू कैरी ऑन रहेगा। तो उसमें यहाँ पर ये है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल की जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो जब कभी भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। तो ये हो गया आपके पास जिंक एक मेटल होती है। तो मेटल की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो आयरन, क्योंकि एक यहाँ पर ये आयरन भी मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, जिंक एक मेटल है, एल्युमिनियम एक मेटल है। तो मैंने यहाँ पर 4 मेटल की रिएक्शन अलग अलग एसिड के साथ कराई है। तो व्हेन Fe रिएक्ट विद H2SO4 इट फॉर्म FeSO4 प्लस H2। जस्ट लाइक दैट मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2HCl इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। उसी तरह से जिंक की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन जाएगा। एल्युमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म होगी। तो इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल साल्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल साल्ट। मेटल की रिएक्शन जब मेटल साल्ट के साथ कराते हैं तो इसके अंदर एक तो मेटल होती है, दूसरे किसी मेटल का वो साल्ट होता है। तो जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है तो साल्ट ए का साल्ट सॉल्यूशन बनता है और बी मेटल उसमें से रिलीज अलग होती है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जैसे कि आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। तो इसका 1-2 एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे कि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा दोबारा। तो टॉपिक है यहाँ पर ये वाला, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल साल्ट। तो जैसे कि किसी भी मेटल ए की, तो यहाँ पर मेटल होगी कोई ए मेटल, उस मेटल की रिएक्शन हम मेटल साल्ट के साथ कराएंगे।
तो ये आएगा मेटल साल्ट। ये होगा किसी दूसरी मेटल का, जो मेटल साल्ट ऑफ मेटल बी, ऐसा मान लीजिए कि मेटल साल्ट ऑफ मेटल बी। तो इक्वल टू हमें मिलेगी मेटल साल्ट ऑफ ए प्लस मेटल बी। तो फॉर्मूला हो गया इसका, ए तो यहाँ पर मेटल हो गई, बी सी मेटल साल्ट हो गया। तो यहाँ पर ए जो होगी ये आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी अकॉर्डिंग टू द बी। ए यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, बी यहाँ पर कम रिएक्टिव है। तो ए के पैलेस पर ए बी आ जाएगी, बी के पैलेस पर ए को हम ट्रांसफ़र कर दें, मतलब ए बी की जगह चला जाएगा, बी ए की जगह चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, बी प्लस ए सी। तो ये बन गया आपका साल्ट ऑफ मेटल ए और ये हो गया मेटल बी इसमें से डिस्प्लेस। तो ऐसा कुछ इस रिएक्शन में होता है। तो एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला हुआ बच्चों ए प्लस बी सी, जहाँ पर ए इज़ मोस्ट रिएक्टिव देन बी, ए इज़ मोस्ट रिएक्टिव देन बी। तो ये हुआ इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी के पास, बी ए के पास। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर ए सी प्लस बी। तो एग्जाम्पल ले लेंगे एक, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी मेटल A और ये हो गई मेटल B। क्योंकि आयरन का जो पैलेस होता है कॉपर से वो ऊपर होता है, तो इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। तो आयरन कॉपर के पास और कॉपर आयरन के पास। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, CuFeSO4 प्लस Cu। तो ये बन गया आपके पास आयरन और ये होगा कॉपर सल्फेट, तो बना आयरन सल्फेट प्लस Cu। ये हो गई है मेटल B, जो कि मेटल B इसमें थी वो मेटल हो गई आपके डिस्प्लेस फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिया है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। तो क्या बनेगा भाई, Zn चला जाएगा कॉपर के पास, कॉपर आ जाएगा Zn के पास, तो ZnSO4 बन जाएगा आपका और कॉपर विल बी डिस्प्लेस। तो इस रिएक्शन के अंदर ये होता है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके आगे मेटल साल्ट और मेटल को अलग कर देती है। नेक्स्ट, इसके बाद रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल जब होता है तो उस वक्त reactivity of element can be understood as the tendency to attain the complete filled valency cell। तो रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल में ये बातें हैं। सेकंड होता है एटम ऑफ मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी सेल टू फॉर्म कैटायंस। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले फर्स्ट चैप्टर में सभी पढ़ा दी थी कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन बनती है, कोई किस तरीके से कोई वैलेंसी सेल टूटती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई H2SO4 होता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन अलग होती है और SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वैलेंसी सेल होती है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो SO4 अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा। तो वहाँ से भी जाकर आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पर है एक वो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है वो इसका कि फॉर्मेशन ऑफ MgCl2।
फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एंड फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो ये हम आपको समझाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में बहुत आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें फॉर्मेशन करना है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की लास्ट वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। और ये भी हम जानते हैं कि क्लोरीन की लास्ट वाली ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेवन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में हो गए। इसी तरीके से क्लोरीन पर यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने वैलेंसी सेल के लास्ट वाली ऑर्बिट के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन का जो रूल होता है वो उसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो इस वजह से क्या होगा कि मैग्नीशियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दिया था, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को दिया था, तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा +2 का चार्ज। क्योंकि क्लोरीन 2 बार है तो डॉट क्लोरीन इज 2 टाइम, क्योंकि क्लोरीन 2 बार है ना यहाँ पर, तो Cl2 कर लेंगे Cl। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन है जो इसकी लास्ट वाली ऑर्बिट में थे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन वो है जो इसको मैग्नीशियम से मिला था। ट्वाइस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके ऊपर आ जाएगा -2 का चार्ज। क्योंकि जो लेने वाला होता है, जो डोनर होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज से, सॉरी, जो डोनर होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज से, जो रिसीवर होता है उसको नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। तो जो देता है, जिसके जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, और जो रिसीव करता है उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो इसी वजह से मैग्नीशियम पर +2 का और क्लोरीन पर -2 का चार्ज दिया गया। क्योंकि Cl2 था तो उसकी इसी वजह से -2 वहाँ पर कर देंगे। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। बिल्कुल इसी तरीके से एक फॉर्मेशन हम MgO और करेंगे और बस। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgO बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया है ये। तो MgO का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तब मैग्नीशियम की लास्ट वाली ऑर्बिट में होते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर डबल, इसलिए इसको 2 कर देंगे। ऑक्सीजन की लास्ट वाली ऑर्बिट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसको आप ऑक्सीजन को दे देंगे, डोनेट कर देगा ये। तो इस तरीके से Mg पर आएगा ++ का चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन ने लिए थे इलेक्ट्रॉन 2, तो लेने वाले इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देंगे क्रॉस से, तो ये हो गया नेगेटिव। तो ये हुआ MgO2, सॉरी MgO। तो ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया 2, तो इसलिए मैग्नीशियम पर आ गया डबल पॉजिटिव चार्ज और डॉट O पर आ गया डबल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, तो जो रिमूव करता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल पर पॉजिटिव और रिसीव पर
इलेक्ट्रॉन रिसीव पर आता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो जो भी कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है वो नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ये डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ आपके एनसीईआरटी के बुक में भी डॉट स्ट्रक्चर दिए हैं, तो मैं बता देता हूँ कौन सा दिया है वो डॉट स्ट्रक्चर, अगर बुक हुई तो यहाँ पर अवेलेबल। हाँ, तो बुक आ गई है मेरे पास 10th की, थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पेज नंबर 47 पे दिया है NaCl का, एक ये बनाएंगे हम लोग। उसके बाद हमें दिया है MgCl2, वो तो हमने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इसके बाद दिया है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और सोडियम का भी हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, पेज नंबर 49 पर आपको क्वेश्चन दिया है, तो ये भी मैं हैंड टू हैंड कर देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, तो सोडियम की लास्ट वाली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको इस तरीके से डॉट से दिखाएंगे। क्लोरीन पर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 क्रॉस, और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया ऐसे, तो आपके पास सोडियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दिस इज डोनेटर, ये डोनेट किया इसने, तो इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि हम इसको सोडियम से मिला, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखा देते हैं। तो ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ NaCl। नंबर 2, अब इसका NCERT का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। पेज नंबर 49 का, पेज नंबर 49 पर है राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। सोडियम पर एक डॉट होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट ऑर्बिट में होता है, तो इसलिए इसका ये हो गया। उसी के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन की लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट वाली ऑर्बिट में होते हैं, तो इसलिए O पर हो गया है 6। उसी तरीके से मैग्नीशियम, तो हमारे पास मैग्नीशियम पर होते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिखाए जा सकते हैं। इसके बाद इनके आयन जो होंगे, आयन अगर कभी पूछे तो सोडियम आयन होगा Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन आयन होगा O डबल नेगेटिव, और मैग्नीशियम होगा Mg डबल पॉजिटिव। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इनकी लास्ट वाली ऑर्बिट में होते हैं, जब ये अपनी लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, मतलब खो देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो ये सोडियम के पास Na पॉजिटिव आ जाता है। तो Na पॉजिटिव इज इट्स आयन। ऑक्सीजन को जब 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेता है तो O पर डबल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब O पर डबल नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको ऑक्सीजन आयन बोला जाता है। और इसी तरीके से मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, तो उस पर Mg पर आ जाता है डबल पॉजिटिव चार्ज। तो डबल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होगा इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। तो इस वजह से ये आयन होते हैं। जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव या इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद बनते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ N2O एंड MgO, N2O और MgO का फॉर्मेशन बता दें, क्योंकि MgO तो मैंने बता दिया, N2O बता दूंगा बस अब। फॉर्मेशन ऑफ N2O,
फॉर्मेशन ऑफ N2O, Na2O, फॉर्मेशन ऑफ Na2O, सॉरी N2O नहीं था, Na2O था। फॉर्मेशन ऑफ Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मेशन करना है। तो सोडियम, एक सोडियम ये हो गया जिसकी लास्ट वाली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक सोडियम ये होगा इसकी भी लास्ट वाली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ही है। ऑक्सीजन की लास्ट वाली ऑर्बिट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 का क्रॉस कर लेंगे, 6 का क्रॉस नहीं, 6 के इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए एक्स क्रॉस का साइन बना लेंगे, ठीक। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब ऐसे इसके पास चला जाएगा, इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो फिर फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों, कि सोडियम की लास्ट वाली ऑर्बिट में प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो सोडियम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और डॉट ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन वो वाले जो इसको सोडियम से मिले हैं, अदरवाइज 6 इलेक्ट्रॉन वो वाले जो इसके खुद के ही थे, ठीक। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन ऑफ N2O। अगर हम इसके बॉन्ड पर आएंगे तो बॉन्ड हमारे पास होगा Na, हाँ Na2 डबल पॉजिटिव और डॉट O पर डबल नेगेटिव, तो इस तरीके से ये आता है। तो इस पर आप डबल नेगेटिव -2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगले टॉपिक्स आपके सिलेबस में से कट चुके थे। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स नहीं आ रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी नहीं आ रहा है, और इसके बाद जो था इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिव सीरीज नहीं आएगा, कोरोजन हटा दिया गया था, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आपके चैप्टर में सिलेबस से हट गया है, तो और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये सब टॉपिक्स आपके इस वाले चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से। तो अब आप लोगों का NCERT का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ से आप लर्न कीजिए। और जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बता देता हूँ आपको जो करने होंगे। एक तो आपको सॉल्यूशन करना है पेज नंबर 46 का, पेज नंबर 46 पर जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं आप, और पेज नंबर 49 का वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हम रिवीजन बैच में बना देंगे, क्योंकि अभी इसका रिवीजन भी होगा। और उसके बाद एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर करना है आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये क्वेश्चंस आपके लर्निंग के हो गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं। चैप्टर आपका नया स्टार्ट करूँगा मैं कल से, तो चैप्टर का नेम हो जाएगा कार्बोनेट्स कंपाउंड, वो भी कोरोना की वजह से हट ही गया था। तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये हम अभी शुरू नहीं करेंगे, फिलहाल हम चैप्टर लेंगे आप लोगों का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10। ऑफ कर दो इसको, बंद कर दो, बंद।